पहली बार नक्सलियों की ओर से बड़ा ऐलान आया है। उन्होंने कहा है कि अब वे बंदूकें नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। वार्ता के लिए नक्सलियों ने ईमेल एड्रेस तक जारी कर दिया है और यहाँ तक कि वीडियो कॉल पर चर्चा के लिए भी पेशकश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में शांति की शुरुआत है या हिंसा की नई रणनीति। तो नमस्ते, मैं सोनी। देश में दशकों से नक्सल हिंसा सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब इसी बीच एक बड़ा मोड़ आया है। माओवादी संगठन ने साफ कहा है कि वे हथियार छोड़कर सरकार से शांति वार्ता को तैयार है। इसके लिए उन्होंने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि हम मार्च 2025 से शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष पर विराम लगा रहे हैं, यानी हिंसा के बजाय संवाद से रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। हाल ही के महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़े अभियान चलाए हैं। बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं और कई सफल ऑपरेशन हुए। इसी दबाव के बीच अब माओवादी संगठन ने युद्ध विराम यानी सीज़फायर का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि यदि सरकार बातचीत के लिए आगे आती है तो वो भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं। नक्सलियों का बयान पत्र में कहा गया, 1 माह का सीज़फायर प्रस्ताव रखा गया है। सरकार चाहे तो ईमेल या फिर फेसबुक अकाउंट के माध्यम से वार्ता आगे बढ़ा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर वीडियो कॉल के जरिए भी चर्चा हो सकती है। बातचीत की जानकारी दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित करने का आग्रह भी किया गया है ताकि इंटरनेट से दूर उनके कैडर तक भी संदेश पहुंच सके। पत्र में हाल ही के एक बड़े हमले का भी जिक्र हुआ है, जिसमें उनके महासचिव बसवराजू समेत 28 सदस्य मारे गए थे। इसके बावजूद पार्टी ने फैसला किया है कि खून खराबा छोड़ने के लिए बातचीत जरूरी है। माओवादी प्रवक्ता कामरेड अभय ने कहा है, हम केंद्र सरकार के गृह मंत्री या सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस निर्णय पर पार्टी के भीतर सहमति बनाने और कैडरों को अवगत कराने के लिए समय लगेगा। यानी यदि सरकार पहल करती है तो नक्सली भी एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर औपचारिक रूप से शांति वार्ता में शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नक्सलवाद की यह लड़ाई सच में समाप्त होने की ओर बढ़ रही है या यह केवल एक रणनीति है ताकि सुरक्षा बलों का दबाव कम हो और माओवादी खुद को पुनर्गठित कर सके। नक्सलियों का हथियार छोड़ने का यह ऐलान कितना सच्चा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो देश के सबसे लंबी आंतरिक संघर्ष का अंत भी नजदीक हो सकता है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं वोयम छत्तीसगढ़।